स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सीबीआई ने समन भेज दिया है। तो अनिल देशमुख की मुश्किलें लगातार अब बढ़ती नजर आ रही है। परमवीर सिंह, सचिन वाजे से पूछताछ के बाद अब बारी अनिल देशमुख की है। सीबीआई ने अनिल देशमुख को समन भेज दिया है। 14 अप्रैल को पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर बुलाया गया है। तो अब शिकंजा अनिल देशमुख पर कसा जाएगा। जाहिर तौर पर परमवीर सिंह की चिट्ठी में जो वसूली के बड़े आरोप लगे हैं वो भ्रष्टाचार के आरोप अनिल देशमुख पर ही लगे थे, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई और इस पूरे वसूली कांड को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। और उसके बाद अब सीबीआई जब इस पूरे वसूली खेल का पर्दाफाश करने की कोशिश महाराष्ट्र में कर रही है, लगातार सीबीआई की जांच जारी है। लेकिन अब सचिन वाजे, परमवीर सिंह जैसे मुंबई पुलिस के अधिकारियों से पहले ही सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें, अनिल देशमुख के 2 पीए से भी हाल ही में सीबीआई ने पूछताछ की। करीब 9 घंटे की उनसे पूछताछ की गई, जिसके बाद अब शिकंजा अनिल देशमुख पर कसा गया है। जाहिर तौर पर अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री रह चुके हैं, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने जब इस पूरे वसूली रैकेट को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दिए तो उसके बाद अनिल देशमुख ने गृहमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब लगातार मुश्किलें अनिल देशमुख की बढ़ती नजर आ रही है। सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी। बताया यह जा रहा है कि एसपी रैंक के 2 बड़े अधिकारी अनिल देशमुख से पूछताछ करेंगे कि आखिर वसूली रैकेट में उनकी क्या भूमिका थी, किस तरीके से वसूली कहां से और कितनी की जा रही थी। तमाम ऐसे सवाल हैं जिन्हें जानने की कोशिश सीबीआई अनिल देशमुख से करेगी। लेकिन अनिल देशमुख से पूछताछ इसलिए अहम है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार यानी उद्धव ठाकरे सरकार के आखिर कौन से बड़े मंत्री, बड़े नेता ऐसे हैं जो अनिल देशमुख से पूछताछ के बाद चेहरे बेनकाब होंगे। इसको लेकर ही लगातार इंतजार किया जा रहा है कि आखिर अनिल देशमुख सीबीआई के सामने क्या कुछ उगलेंगे। यही सबसे बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है। लेकिन 14 अप्रैल को सीबीआई दफ्तर बुलाया गया है, जहां एसपी रैंक के 2 बड़े अधिकारी अनिल देशमुख से पूछताछ करेंगे। तो आपको बता दें, वसूली रैकेट का ये पूरा पर्दाफाश सबसे पहले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी में सामने आया था कि किस तरीके से महाराष्ट्र और खासतौर पर मुंबई पुलिस की नाक के नीचे ये पूरी वसूली का खेल चल रहा है, जिसमें मुंबई क्राइम यूनिट के अधिकारी की बड़ी भूमिका है। सचिन वाजे का नाम उसमें सामने आया था। इसके अलावा एसीपी पाटिल का जिक्र भी किया गया था कि दरअसल महाराष्ट्र सरकार के यानी उद्धव ठाकरे सरकार के कई मंत्री, नेता ऐसे हैं जो वसूली का टारगेट सचिन वाजे और एसीपी पाटिल जैसे अधिकारियों को दे रहे हैं। आखिर किससे, कहां से कितना पैसा वसूलना है, ये तमाम चीजें उन्हें बताई जा रही है। और बार, रेस्टोरेंट से लेकर तमाम दुकानों से लेकर तमाम वो जगह है जहां से ये पैसा वसूलना है, इसका जिक्र भी साफ तौर पर इस वसूली के खेल में सामने आ चुका है। और 100 करोड़ की उगाही का टारगेट अनिल देशमुख के द्वारा सचिन वाजे को दिया गया था। ये परमवीर सिंह की चिट्ठी में खुलासा हुआ था, जिसके बाद परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई। साफ तौर पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट जाने के आदेश परमवीर सिंह को दिए थे। लेकिन परमवीर सिंह को वहां से फटकार लगी। उसमें यह साफ तौर पर कहा गया कि अगर अनिल देशमुख के आरोपों को परमवीर सिंह बतौर कमिश्नर अच्छी तरह से जानते थे तो आखिर उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। जाहिर तौर पर यह न सिर्फ महाराष्ट्र सरकार में एक बड़े पद पर बैठे नेता और साथ ही मुंबई पुलिस के कमिश्नर के बीच मिलीभगत का मामला था, बल्कि साफ तौर पर फटकार ये लगाई गई कि आखिर अनिल देशमुख पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। लेकिन आपको बता दें, एक वकील जयश्री पाटिल की याचिका पर हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने परमवीर सिंह के आरोपों को लेकर सुनवाई की, जिसके बाद सीबीआई जांच के आदेश इस पूरे मामले में दिए गए और सीबीआई को 15 दिन के अंदर जो रिपोर्ट है वो हाईकोर्ट को सौंपनी है। और जाहिर तौर पर इसी कड़ी में सीबीआई लगातार जांच कर रही है। शिकंजा सबसे पहले परमवीर सिंह पर ही कसा गया, उनसे ही सीबीआई ने पूछताछ की। लेकिन उसके बाद सचिन वाजे की बारी आई। सचिन वाजे से भी एनआईए की कस्टडी में मौजूद उनसे कई सवाल सीबीआई की ओर से दागे गए। और हाल ही में सीबीआई को साफ तौर पर कोर्ट की तरफ से यह आदेश भी मिल चुका है कि दरअसल सचिन वाजे के
जो तमाम सबूत कहीं ना कहीं एनआईए के हाथों लगे हैं, फिर चाहे वो सीक्रेट डायरी की बात हो या वो डायरी जिसमें तमाम वसूली का लेखा जोखा लिखा हुआ है कि किससे कहां से कितना पैसा वसूलना है, ये तमाम चीजें उस डायरी में लिखी हुई है। फिलहाल वो डायरी भी सीबीआई के हाथों लग चुकी है। तो ये तमाम अहम चीजें सबूत के तौर पर फिलहाल एनआईए और सीबीआई के पास हैं। इसलिए लगातार मुश्किलें ना सिर्फ परमवीर सिंह, सचिन वाजे बल्कि अनिल देशमुख की भी बढ़ती नजर आ रही है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि सचिन वाजे और परमवीर सिंह जैसे जो अधिकारी हैं वो लगातार उद्धव ठाकरे के इशारे पर महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। पिछले अगर कई केस महाराष्ट्र में देखे जाएं, फिर चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मामला हो या फिर पालघर में साधुओं की हत्या का केस हो, किस तरीके से दोषियों को बचाने की कोशिश और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हत्या को आत्महत्या इन तमाम पुलिस के आला अधिकारियों की मिलीभगत के साथ वहां करार दिया गया है, ये तमाम बानगी है जो बताती है कि किस तरीके से मिलीभगत कर ये वसूली का पूरा खेल महाराष्ट्र में चल रहा था। लेकिन चेहरे अभी कुछ ही बेनकाब हुए हैं। अभी बाकी चेहरे महाराष्ट्र सरकार के भीतर आखिर कौन से हैं जो बेनकाब आने वाले वक्त में होंगे, इसका इंतजार हर किसी को है। आखिर अनिल देशमुख अब सीबीआई की जांच में क्या कुछ राज उगलेंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। इसलिए ये पूछताछ बेहद अहम मानी जा रही है। न सिर्फ अनिल देशमुख के पीए, उनके ड्राइवर को खंगाला जा रहा है कि आखिर क्या वो भी इस पूरी वसूली के खेल को जानते थे। ये सवाल ही लगातार सीबीआई इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो फिलहाल महाराष्ट्र में सीबीआई का शिकंजा वसूली के खेल को लेकर जारी है। जहां वसूली के ये आरोप की जांच सीबीआई कर रही है, तो वहीं एंटीलिया विस्फोटक केस और मनसुख हिरेन मर्डर केस में भी सचिन वाजे, परमवीर सिंह जैसे अधिकारियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं आपको बता दें, फिलहाल महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से फजीहत में पड़ी हुई है, गृह मंत्री के पद से अनिल देशमुख इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी तमाम पैतरे अपनाए गए थे कि आखिर किस तरीके से सीबीआई जांच से अनिल देशमुख को बचाया जा सके। इसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। अनिल देशमुख ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी ताकि सीबीआई जांच से बचा जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार यानी उद्धव ठाकरे की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए अनिल देशमुख पर लगे तमाम आरोपों का बचाव किया था। सीबीआई जांच ना हो पाए इसको लेकर भी पैतरा अपनाया गया था, लेकिन साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दे सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यह पूरा मामला महाराष्ट्र में चल रहा है बेहद गंभीर है और परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में जो आरोप लगाए हैं वो भी बेहद गंभीर आरोप हैं। तो ऐसे में सीबीआई जांच होना बेहद जरूरी है, जिसके बाद फटकार अनिल देशमुख को लगी और जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार को भी लगी है। सीबीआई जब इस पूरे मामले में जांच कर रही है, जाहिर तौर पर एक केंद्रीय जांच एजेंसी है और उद्धव सरकार को भी ये मालूम है कि जब केंद्रीय जांच एजेंसी निष्पक्ष तौर पर इस पूरे मामले की जांच करेगी तो शिकंजा उद्धव ठाकरे पर भी कसा जाएगा। इसलिए सीबीआई जांच से बचने के तमाम पैतरे अपनाए गए, लेकिन फिलहाल सीबीआई के अधिकारियों ने अब अनिल देशमुख पर शिकंजा कस लिया है। 14 अप्रैल को सीबीआई दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आखिर इससे पहले क्या कुछ राज परमवीर सिंह, सचिन वाजे और उसके अलावा एसीपी पाटिल की अगर बात की जाए, जयश्री पाटिल और एक बार के मालिक से भी पूछताछ की गई है। अनिल देशमुख के 2 पीए से पहले ही सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। इसके बाद बताया यह जा रहा है कि सचिन वाजे के जो ड्राइवर हैं उन्हें भी पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर बुलाया गया है। तो चेहरे कितने हैं ये साफ तौर पर फहरिस्त लंबी चौड़ी है, लेकिन जो प्रमुख चेहरे हैं वो लगातार मुंबई पुलिस के आला अफसर हैं जिनके कहीं ना कहीं जिनकी मिलीभगत के साथ ये पूरा खेल वसूली का महाराष्ट्र में अनिल देशमुख, अजीत पवार और अनिल परब जैसे अधिकारियों ने खेला, जिसके खुलासा सचिन वाजे की चिट्ठी में हो चुका है। तो आखिर इस वसूली के रैकेट के तार कहां तक हैं, इसी की जांच करने की कोशिश फिलहाल सीबीआई कर रही है और आने वाले वक्त में सीबीआई आखिर अनिल देशमुख से क्या कुछ राज उगलवाएगी और क्या कुछ राज अनिल देशमुख उगलेंगे, इस पर ही सबकी नजरें टिकी हुई है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
है।